नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रॉफिट पाठशाला में। बृहस्पतिवार यानी 26 तारीख को मार्केट का कैसा क्या हाल रहने वाला है। बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करेंगे क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी भी है और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के लिए उसके कुछ कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं उनकी भी चर्चा करेंगे कि वो कैसा क्या बिहेवियर शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूव दिया है। ये जो है यहाँ से 50,971 से लगातार ये ऊपर की ओर जा रहा है। 50,971 यानी 51,000 से ये अभी 54,000 चल रहा है। ठीक है, तो एक लंबा मूव देने के बाद अब यहाँ पर ये रुक गया है। तो अब अगला ट्रेड प्लान करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि कल की कैंडल ग्रीन जरूर बनी है लेकिन पैसा नहीं मूव गया इसमें। ठीक है, तो अगला ट्रेड प्लान करने के लिए आपको कुछ यहाँ पर इसका इंतजार करना चाहिए कि ये जो हाई है इसको ये निकाले 52,200, ये 54,260 के लेवल। और सपोर्ट के लिए आप इस लेवल को लगा सकते हैं। ये एक जबरदस्त सपोर्ट की तरह काम करेगा जैसा कि इसने कल के दिन भी ले लिया है। ठीक है, तो 53,752 और 54,260 ये एक अच्छा खासा डिफरेंस है। तो अब इसमें देखना होगा कि ये इसके बीच ये कब तक रुकता है। जब तक ये हाई नहीं निकालता है तब तक आपको फंसा के रखेगा, आपको ट्रैप करेगा। बाकी और कुछ खास करने की अभी फिलहाल नहीं ज़रूरत है। 15 मिनट का यदि चार्ट हम थोड़ा देख लें तो 15 मिनट के चार्ट में आप ये देख पा रहे हैं इसी चैनल के बीच में ये फंसा हुआ है, इसी चैनल के बीच में। और ये कब से फंसा हुआ है? ये 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख। ठीक है, अब ये यदि इस लेवल को निकालता है तो अच्छा खासा मूव देखने का आपको बुलिश साइड में मिल सकता है। अभी हम सेलर भी एंट्री नहीं लेंगे, वो भी कंफर्म नहीं है। बिना कंफर्म हुए तो वो भी अपना पैसा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अभी कंफ्यूजन की मार्केट है। अपने पैसे को बचा करके रखें ताकि जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तो आप इससे पैसा बना सकें। इसके कुछ कंपोनेंट्स को देख लेते हैं कि एचडीएफसी का सबसे ज़्यादा वेटेज है तो अपने एचडीएफसी का चार्ट लगा रखा है, उसको कर लेते हैं वन डे। ये एचडीएफसी का आप देख पा रहे हैं, एचडीएफसी का ये है रेजिस्टेंस एरिया। ये रेजिस्टेंस एरिया है जहां तक लगभग ये पहुंच चुका है। ये 1700 लगभग 95-96 के करीब है और 1779 के करीब मार्केट अभी चल रहा है। अब दूसरी बात ये देखने वाली होगी कि ये जो बुधवार की कैंडल है उसने मंगलवार की कैंडल का हाई नहीं निकाला है। तो यहाँ एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि मार्केट हो सकता है यहाँ इस लेवल पर फंसे और फंसने के बाद ये इस लेवल का ब्रेकआउट दे तो फिर आगे का लेवल मिल सकता है। तो एचडीएफसी कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है, आईसीआईसीआई का चार्ट देख लेते हैं। आईसीआईसीआई का हमने वन डे का ये चार्ट लगा रखा है। तो आईसीआईसीआई ने भी एक ज़बरदस्त मूव दिया और ज़बरदस्त मूव देने के बाद 2 दिन ये बेचारा यहाँ पर रुक गया और बुधवार के दिन फिर इसने एक ग्रीन कैंडल दे रखी है। तो ग्रीन कैंडल बना रखी है तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लेवल ये तैयार होता है, ये वाला 1332 के करीब। बाकी बुलिश कैंडल एक प्रकार से ये इशारा दे रही है कि भाई मैं बुलिश हूँ क्योंकि पिछली 2 कैंडल्स जो रेड बनी है उन कैंडल्स ने जो है किसी का लो नहीं ब्रेक किया है। तो इसलिए ये जो है कंफर्मेशन की तरह काम कर सकता है कि आईसीआईसीआई बुलिश रहने के मूड में हो सकता है। अगला देख लेते हैं, ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। एक्सिस बैंक ने क्या किया है, तो एक्सिस बैंक जो है लगातार मोमेंटम में था यहाँ से
और लगातार मोमेंटम के बाद इसने क्या किया, थोड़ा सा डिप लगाया और डिप लगाने के बाद ये एक अच्छी सी कैंडल इसने बना दी और पिछला जो ये इसका हाई था उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे रखी है, पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रखी है। तो इसका जो टारगेट है एक अच्छा खासा टारगेट है, ये यहाँ तक जाने की संभावना है इसका 1741 के लगभग ये जाने की संभावना है। तो एक्सिस बैंक भी जो है वो थोड़ा बुलिश सेंटिमेंट लग रहा है। यदि बुधवार की कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर ये बुलिश ही रहेगा। अगला चार्ट ये एसबीआई का है। एसबीआई भैया गिरता ही जा रहा है और गिरने के बाद ये जो है फंस गया है एक चैनल में, और चैनल भी ऐसा बन रहा है कि ये बेयरिश वेज बन रहा है। यदि ये टूटेगा भी तो ये गिरने की संभावना इसकी ज़्यादा है, फिर ये गिरेगा ही बेचारा। ये इस तरह से ये एक चैनल तैयार हो रहा है जिसके अंदर ये लगातार घूम रहा है कई दिनों से इस तरह से, और ये एक जो है आपका बेयरिश वेज बन रहा है। तो टूटेगा भी तो नीचे ही जाएगा। तो एसबीआई का जो है वैसे आपका वेटेज भी कम है, तो एसबीआई का इम्पैक्ट भी कम पड़ता है। यदि एक्सिस और यदि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ये यदि एक दिशा में आ जाते हैं तो उस अवस्था में एसबीआई कुछ नहीं कर पाएगा। ये मैंने कोटक बैंक का लगा रखा है और कोटक बैंक भी बेचारा कंफ्यूज है, क्योंकि एक अच्छे खासे मूव के बाद इसने जो है एक रेड कैंडल बनाई है। दूसरी रेड कैंडल ने क्या किया है, ये एक जो सपोर्ट था इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति में है अभी। ये कुछ भी कर सकता है या रुक सकता है या थोड़ा नीचे जा सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग जब यदि बैंक निफ्टी का यदि ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड मारते हैं, तो आप इनके ये 4-5 जो इम्पोर्टेंट जिनका कि वेटेज ज़्यादा है उन चार्ट्स को भी ट्रैक करते रहें, वो आपकी हेल्प करेंगे, अच्छी खासी हेल्प करेंगे। बाकी आप चलते हैं निफ्टी कर लिए कि निफ्टी क्या कह रहा है, क्योंकि निफ्टी का बृहस्पतिवार को है एक्सपायरी। निफ्टी में कंपोनेंट्स वगैरह की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे उसमें घुसे हुए हैं कंपनीज, तो उनके कंपोनेंट्स की बात नहीं कर सकते। और निफ्टी जो है ये भी बेचारा जो है क्लियर नहीं है, निफ्टी क्लियर नहीं है। ये एक सपोर्ट है, आप इसको लगा सकते हैं। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है, इन्होंने ये बनाया है सपोर्ट 25,844 के करीब। और निफ्टी कंफ्यूजन की स्थिति में है, ये ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं बुलिश हूँ। ठीक है, अब जब तक इस हाई को नहीं निकालेगा, अब देखने वाली बात होगी चूंकि यहाँ पे रुक गया है, देखने वाली बात होगी कि किस टाइप का एक पैटर्न बनाता है, क्या चैनल बनता है। बाकी अभी अब ये बुलिश नहीं है, जब तक ये पिछले दिन के हाई को नहीं निकालता है, बुधवार की कैंडल का हाई नहीं निकालता है, तब तक ये बुलिश नहीं है। वैसे भी 26,000 का लेवल है, वैसे भी 26,000 का लेवल, तो 26,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह कार्य करेगा। तो बहुत सोच समझ करके ट्रेड करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो एक्सपायरी के दिन ही होता है। बाकी निफ्टी यहाँ थोड़ा सा क्या परेशान कर सकता है आपको, अच्छा खासा परेशान कर सकता है, इसलिए अपने पैसे को बचा के रखें। 15 मिनट का चार्ट थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखिए क्या खूबसूरत इसी में फंसा हुआ है ये निफ्टी, इसी रेंज में, इसी रेंज में फंसा हुआ है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है किसी भी दिशा की तरफ, तब तक आपको अच्छा खासा ट्रेड नहीं मिल सकता है, इसलिए थोड़ा वेट कर लें, एग्रेसिवली ट्रेड ना करें। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को हमको कमेंट करके बताएं, और यदि आपका कोई डाउट वगैरह है तो वो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।